चलिए, एक्सरसाइज 8 मैं आप लोगों की पूरी करा चुका हूं। मेरी सिंगल एजम्पशन आप सबसे कि भैया आप 8 पे अच्छे से कमांड बना चुके हैं, ठीक है। भैया 8 पे कमांड बनाई हो या ना बनाई हो, जो पहला लेक्चर लिया था जो यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, वो आपको एक बार हमेशा रेफर करके रखना है कि भैया उसमें ना कुछ बेसिक्स बातें हमने बहुत अच्छे से सीखी थी, जो हमें आनी चाहिए थी। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि जो 8th की जो जितनी भी वीडियो गई है, ये पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो है जो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। नवंबर में आपको इसकी अपडेटेड रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट इससे भी आपका काम चल जाएगा जो आपकी है। आज की क्लास में अगर आप चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे तो क्या नाम है बताओ? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका क्या नाम है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। भैया नाम लिख लें पहले, फिर मैं आपको कुछ बातें बताता हूं बच्चों, और फिर मैं इसके क्वेश्चंस कराता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पेपर में एचबीएससी में तो इसके सिंपल मतलब जो क्वेश्चन है आपकी बुक में वही उठ के आते हैं। सीबीएसई में हल्के फुल्के चेंज होते हैं जो हम सारे कवर करेंगे, टेंशन मत लो। बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सारी चीज हो जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। भैया यहाँ एप्लीकेशन से क्या मतलब है, प्लीज आप हमें ये बता देंगे? यूज। बच्चों जितना भी आपने एक्सरसाइज 8 में सीखा है वो आपका नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री था। भैया क्या क्या सीखा है जरा बता दो। तो हमने एक सीखा पाइथागोरस थ्योरम, थोड़ी सी उसका रेफरेंस लिया हमने। उसी राइट एंगल पे हमने वहां पर छह रिलेशन बनाए। भैया 6 रिलेशन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनके रिलेशन बनाए। भैया हमने 3 फॉर्मूले पढ़े, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 1 प्लस टेन सेक 1 प्लस कॉट कॉसेक। मैं बोल नहीं रहा, पूरा आपको पता है वो सारी बातें। हमने कुछ चीजें पढ़ी। भैया हमने सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू पढ़ी। भैया जैसे साइन 0 पे, साइन 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे। भैया इससे आगे भी होते हैं, मैं बता दूं, इससे आगे भी होते हैं, 360 तक होते हैं। बट आपको यहाँ 90 तक याद रखने हैं। भैया क्या साइन 75 की कोई वैल्यू होती होगी? द आंसर इज यस, होती है। आपको कभी भी किसी को चैलेंज नहीं करना है कि भैया यही वैल्यूज होती है। ये कौन सी वैल्यू है? ये प्री डिफाइंड वैल्यू है, ठीक है। ये सारा का सारा सार पिछली क्लास का है। भैया 8.4 को अच्छे से कर लेना, मैं अभी भी कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन को तो एकदम अच्छे से कर लेना, ताकि एक बार आपके हिंट पे आ जाए वो। आज की क्लास में मैं शुरू कर रहा हूं एप्लीकेशन से। तो एप्लीकेशन का मतलब बता दिया मैंने, यूज, और ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने थोड़ी सी यहां रिवाइज करा दी। भैया अगर मैं इस पूरे चैप्टर को समेटूं, पूरे चैप्टर को समेटूं, तो आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ, वो हर क्वेश्चन में आपकी प्रूफ होगी, ठीक है। कोई रट्टा मत लगाना, चैप्टर में बहुत बेहतरीन चैप्टर है। और कुछ चीजें ऐसी चेंज भी कर देगा एग्जामिनर जो आपको दिमाग लगा के सॉल्व होगी। तो सुनना मेरी बात, इस पूरे चैप्टर में आपको एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, जो ऑब्जेक्ट एकदम परपेंडिकुलर खड़ा होगा, एकदम सीधा। भैया जैसे कि कोई इमारत होगी, कोई बिल्डिंग होगी, कोई टावर होगा, भैया कोई पतंग उड़ रही होगी, एकदम सीधी उड़ रही होगी, ऐसा कुछ करके सिनेरियो होगा। भैया पतंग सीधी नहीं उड़ती। मैंने कहा देखो वो मुझे नहीं पता कि पतंग कैसे उड़ती नहीं उड़ती। बिल्डिंग एकदम सीधी होगी, टावर होगा, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट होगा, पोल होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बोल दिया इसलिए मैंने, मतलब इसमें सब चीजें आ गई। भैया क्या बताने की कोशिश करो कि इस पूरे एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे क्या। अब ये ऑब्जेक्ट है, आपको इससे शायद कुछ देर पे एक दूरी बता देगा कि भैया ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, या फिर कोई यहां पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, या फिर यहां पर कोई और बिल्डिंग भी खड़ी हुई है, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। आपसे बोल देगा कि भैया इसकी 5 मीटर है, इसकी जो हाइट है वो 5 मीटर है, आप इस बिल्डिंग की हाइट बताओ। भैया ऐसे बता सकते हैं क्या आप? मैंने कहा जी बता सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। भैया दोबारा से बता दो प्लीज। मैंने कहा देखो ये बिल्डिंग अलग है, ये बिल्डिंग अलग है, दोनों साथ में खड़ी है, इनके बीच की दूरी आपको बता दी, इनके बीच की दूरी बता दी, और ये रेड वाली जो बिल्डिंग है ना, इसकी आपको हाइट भी बता दी। आपको ब्लैक वाली की हाइट पूछ रहा है, ये वाला ब्लैक वाला, आप बता दोगे, आप बता दोगे, ठीक है। मीन्स भैया ऐसा कुछ है कि कुछ लिंकिंग है, ठीक है। भैया और क्या बता सकते हैं? भैया एक और चीज बता सकते हैं। क्वेश्चन बोलेगा भैया ये जो बिल्डिंग है ना, रेड वाली, ये 5 मीटर की है। कितने मीटर की है? 5 मीटर की। यहां एक बच्चा खड़ा था, जो बच्चा इस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा था, और इस बिल्डिंग के टॉप पे देखकर वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, कोई भी एंगल बना रहा था 30 डिग्री का। वो पूछा है कि उस बच्चे से बिल्डिंग की कितनी दूरी है। क्वेश्चन समझ आया मेरा? कि भैया बिल्डिंग कितने मीटर की है? 5 मीटर की है। एक बच्चा यहां पर खड़ा है, कितनी दूर खड़ा है मुझे नहीं पता। वो बच्चा यहां से इसके टॉप पे देख रहा है, ये रहा टॉप, यहां पर देख रहा है, और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताओ कि बच्चा बिल्डिंग से कितनी दूर है। भैया ये सब बातें तो समझ आ गई, ये सारे क्वेश्चन हमें देखने हैं। ये सारे क्वेश्चन है, बस मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा कर रहा था कि भैया ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। भैया रियल लाइफ इंजीनियरिंग में ये क्वेश्चन बहुत काम आते होंगे, क्योंकि बिल्डिंग्स को जो मेजर करना है आपस में, तो वो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री ही लगती होगी नॉर्मली, और एडवांस लेवल पे लगती होगी, पर बेसिक लेवल यही रहता होगा। भैया मैं आपको छोटा सा एक नोट लिखवाने वाला हूँ, वो नोट लिखें पहले, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। मेरे संग लिख सकते हैं आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट
मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। भैया सिर्फ हाइट और डिस्टेंस ही होगी जी, हाइट डिस्टेंस लेंथ यही कह लो, एक ही तरीके से काम आएगी ये सारी की सारी, हाइट डिस्टेंस, मैं लेंथ भी बोल सकता हूँ, ठीक है, ये हम सारी निकालनी है, इसमें एक कोई चीज निकालनी होगी। बाय यूजिंग ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये एओटी है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ लेंथ बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। एग्जाम्पल, ये कोई बिल्डिंग है जो यहाँ पर खड़ी है, इस बिल्डिंग से बिल्कुल सामने यहाँ पर कोई बच्चा ऊपर की तरफ देख रहा था, यहाँ पर आप सुन लो इस एग्जाम्पल को फिर आप कर लेना। यहाँ पर कोई बच्चा था, निकिता जैसा बनाया मैंने एकदम, ठीक है, वो यहाँ से ऊपर देख रहा था, इस बिल्डिंग की हाइट बता दी आपको, इस बिल्डिंग की हाइट बताई मान लीजिए 5 मीटर, 5 मीटर, बच्चा जो ऊपर की तरफ देख रहा था तो बेटा एक एंगल क्रिएट हो रहा था, एक एंगल क्रिएट हो रहा था। भैया यहाँ से नीचे से अगर ऊपर की तरफ देखेगा तो हम एलिवेट कर रहे हैं, सुनना मैं दो एक एंगल की बातें बता रहा हूँ, ये भी मैं लिखवा दूंगा। बच्चों जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हम एंगल ऑफ एलिवेट करते हैं। बेटा एलिवेटर पे चढ़े हुए नहीं चढ़े आज तक, तो एलिवेटर का मतलब होता है कि वो चढ़ा रहा है आपको ऊपर, ठीक है। तो एंगल ऑफ नीचे से अगर ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो वो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। बच्चों ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, गहराई होती है, और गहराई को डिप्रेशन बोलते हैं ना, इंग्लिश में डिप्रेशन वर्ड भी यूज होता है। सो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। भैया क्या ये दोनों बातें याद रखनी है? मैंने कहा जी, इस एग्जांपल में मैंने लिंक कर दी। मान लीजिए ये 30 डिग्री का है, वो मैं दोनों बातें लिखवा देता हूं अभी। अब यहां से 30 डिग्री का है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ए बी सी। भैया ए बी बिल्डिंग है, ए सी क्या है, बच्चा देख रहा है जो भी है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इस बिल्डिंग के डोर से, नीचे वाले डोर से ये बच्चा कितनी दूरी पे है, तो ये हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से इजीली निकाल लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। भैया एंगल ऑफ, समझ आ गया ना ये वाला एग्जांपल बच्चों? बस ये एक रफली उतार लेना ताकि आप जब कल को रिवाइज करने बैठो तो आपके दिमाग में सब कुछ आ जाए कि मैं हमने क्या क्या पढ़ा था। एंगल को मैं दो तरीके से बांट देता हूं, फिर हम अपने टॉपिक्स पे आ जाएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहां पर आ जाइए एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां आप लिख के रखेंगे अप टू डाउन, और यहां लिखोगे आप डाउन टू अप। बेटा बना के भी रखना है छोटा सा। मान लीजिए यहाँ पर ये 30 डिग्री है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन एग्जाम्पल के लिए। तो आप यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये जो यहाँ से देखा जा रहा है ये 30 डिग्री यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बने। भैया इस तरफ बनता है जी, आउटसाइड की तरफ बनता है, ये बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको दो चीजें बता दी। भैया क्वेश्चन में क्या दे रखा हो मैं बात करूंगा ना क्वेश्चन में, अभी तो बस मैं आपको एक पिक्चर बना रहा हूँ आपके अंदर। 2 दिन चलना है ये चैप्टर, तो आज ही सारी कहानियां कैसे क्यों खत्म कराना चाहते हो? आज 8-9 क्वेश्चन कर लेंगे, कल की क्लास में और 8-9 क्वेश्चन हो जाएंगे। कम ऑन, इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कम ऑन नोट करिए इसको। ओके बच्चों, हो गया ये। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। एक बात और बतानी है, फिर मैं आपको सीधा क्वेश्चन पर अटैक करना सिखाऊंगा। क्वेश्चन ना इसमें प्रेजेंटेशन के अच्छे हैं, मतलब आपको ना लिखना आना चाहिए बच्चों थोड़ा सा। वो बात मैं करूंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी मैं एक बात कर लेता हूँ जो मेरी बेसिक बात है। बच्चों आपने 90 डिग्री का एंगल शायद सबने देखा होगा, 90 डिग्री का एंगल ये रहा, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इधर की तरफ एंगल क्या होता चला जाएगा? कम, मतलब 45। भैया थोड़ा सा इधर जाएंगे 60, इधर 90। अब ये आपको एक्सरसाइज में कैसे ध्यान रखना है, ये बात सुनना। आपको कोई डी यूज नहीं करना, आपको कोई कंपास यूज नहीं करना। आप मेरी बात ध्यान से समझना, बस आप एक दिमाग में एक बात लगाना। अगर आप बिल्कुल सीधे देख रहे हो, मतलब यहां मैं खड़ा हूं और यहां से मैं बिल्कुल ऊपर की तरफ देख रहा हूं, बिल्कुल स्ट्रेट, किस तरफ देख रहा हूं? ऊपर की तरफ। कितने डिग्री के एंगल पे देख रहा हूं? 90 डिग्री पे। कितने पे देख रहा हूं? 90 डिग्री। मींस भैया कोई चीज मेरे सर के टॉप पे है, मान लो पंखा बिल्कुल मेरे टॉप पे है, तो मैं कितने डिग्री का एंगल बना रहा हूं देखने में? 90 डिग्री। भैया ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो बताया जाएगा कि बच्चा कहां देख रहा है।
तो वो आपको एंगल मेजर करना पड़ेगा ना, फिगर बनानी है आपको तो एंगल मेजर करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो 20 माले की कोई बिल्डिंग है, कितने फ्लोर की? 20 फ्लोर की कोई बिल्डिंग है। मान लीजिए मैं 5वें फ्लोर पे देख रहा हूँ, मान लीजिए मैं 15वें 10वें फ्लोर पे देख रहा हूँ, मान लीजिए मैं 15वें फ्लोर पे देख रहा हूँ, मान लीजिए मैं 20वें फ्लोर पे देख रहा हूँ। या क्वेश्चन समझ नहीं आया, सुनना ध्यान से सुनना, मजा आएगा। ये बिल्डिंग है बेटा, कितने फ्लोर है टोटल? टोटल 20 फ्लोर। अच्छा ये समझ लिया, लाइव जिंगल वाला, ठीक है। ये 5th फ्लोर, ये 10th, ये 15th और ये 20। 5th फ्लोर पे है, ये 10th पे है। भैया क्या बताने की कोशिश मैंने कहा पेशेंस रखो। 20th फ्लोर, तो बच्चा यहाँ पर खड़ा है, तो ये बच्चा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अब मान लीजिए वो क्रिकेट वगैरह खेल रहा था, उसकी बॉल पहले गई 5th माले पे, फिर 10th पे गई, फिर 15th पे गई, फिर वो 20th पे गई। अब वो बस कुछ नहीं कर रहा, यहाँ से खड़े होकर बस इन बिल्डिंगों को निहार रहा है। सुनना, अब वो यहाँ से इस पॉइंट पे देख रहा है, वो यहाँ से इस पॉइंट पे देख रहा है, बच्चों वो यहाँ से इस पॉइंट पे भी देख रहा है और यहाँ से कुछ इस पॉइंट पे भी देख रहा है, चारों पॉइंट पे देख रहा है। माय क्वेश्चन इज कि भैया एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा। अच्छा भैया डाउन टू अप एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, अपने नोट्स में देख लो। भैया एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ ज्यादा बन रहा होगा? यहाँ, यहाँ, यहाँ या फिर यहाँ? कहाँ पर? 20th फ्लोर पे ना, 19th है। अच्छा नहीं नहीं मैं 90 डिग्री की बात नहीं कर रहा, बिकॉज 90 डिग्री में बिल्कुल स्ट्रेट देखना पड़ेगा। ये तो सामने की तरफ देख रहा है ना, देखो मैं यहाँ से सामने की तरफ देख रहा हूँ, कभी भी 90 नहीं बनेगा। मैं बिल्कुल अपने सर के ऊपर देख रहा हूँ, वो 90 डिग्री बनेगा। कभी भी इस पॉइंट को याद रखना। अब मेरे बात ध्यान से सुनो, मैं एंगल नहीं पूछ रहा अभी, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। आपको एक बार समझ आ गया, पूरे एक्सरसाइज में अटकोगे नहीं। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लीजिए मेरे को किसी ने बताया, इस बच्चे ने बताया कि भैया जो मेरा एंगल था ना, मान लो वो 80 डिग्री सबसे ऊपर था। सबसे ज्यादा मैंने कितनी डिग्री पे देखा? 80 डिग्री पे। तो मेरी अकल इतनी चलनी चली जाएगी कि भैया सबसे ऊंचा उसने कहाँ देखा है? 20th फ्लोर पे। तो जब वो 20th फ्लोर पे देख रहा होगा तो कितनी डिग्री का एंगल बनाया उसने? 80 डिग्री का। भैया 15 पे मान लो वो कह रहा है मैंने 60 डिग्री देखा, फिर इसने 40 डिग्री देखा और यहाँ पर तो 20 डिग्री पे काम चल गया। कहाँ पर चला गया? 20 पे। भैया हमें आपकी एक बात समझ नहीं आई, आप बताओ कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ, भैया जैसे जैसे मान लो मेरी गर्दन बिल्कुल सामने चल रही है, तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट है ना, बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने देख रहा हूँ मैं थोड़ा सा ऊपर गया मेरा एंगल। अच्छा भैया यहाँ पर ना 180 और 0 एक तरीके से मैं शुरू करूंगा, आप उसको माइंड मत करना। 0 और 360 एक डिग्री पे होता है। आप 10th के लेवल पे बस इतना समझो कि मान लो मैं 5th फ्लोर पे देख रहा हूँ, तो मेरा कितने डिग्री का बन रहा है? 20 डिग्री का। अब मैं 10th फ्लोर पे देखूंगा, एक बात बताओ 10th फ्लोर 5th फ्लोर से ऊपर होगा या नीचे होगा? भैया ऊपर होगा ना, तो मुझे गर्दन थोड़ी सी और उठानी पड़ेगी क्या? पक्की बात है ना? प्रैक्टिकली सोचो, आप 5th फ्लोर पे देख रहे हो, एक गर्दन आपने सेट करी हुई है, 15th फ्लोर पे देखने के लिए आप ऊपर नहीं करते क्या गर्दन अपनी? तो आप करोगे ना, तो जैसे आप जितना ऊपर आप देखते जाओगे, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा बेटा? बढ़ता चला जाएगा। भैया ये कहानी आपकी समझ में आई, एक और कहानी बताओ। अच्छा मैं लिखवा नहीं रहा इसका नोट मैं बाद में लिखवा दूंगा, इसका नोट हम नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, क्योंकि आज मुझे क्वेश्चन शुरू करने हैं। बेटा ये एक आपकी बिल्डिंग थी, ये आपका हाउस है जहां आप लोग रहते। आपने कहीं दूर से आप स्कूटी से आ रहे थे, आपने अपना घर का टॉप देख लिया, ठीक है। आप कुछ देर बाद चलते 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 आप यहां पर आ गए, आपका घर का टॉप आपको यहां से भी दिख रहा होगा। भैया कुछ देर बाद आप लोग इस पॉइंट पे आ गए, आपका घर का टॉप आपको यहां से भी दिख रहा होगा। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि बच्चों जब यहां से आप देख रहे होगे ना, कितना डिग्री? चलो चलो बोलो बोलो। पागल कहेंगे, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से मान लो 80 डिग्री, मान एक काम करो, कुछ भी मान लो, 80 डिग्री मान लो, ठीक है। नहीं मैं कम करूंगा नालायक को, यहाँ से सुनो, यहाँ से 30 डिग्री है सिर्फ। बच्चों जब मैं यहाँ आऊंगा तो 45 डिग्री होगा, यहाँ आऊंगा तो 60 डिग्री, क्योंकि जब मैं गेट के यहाँ खड़ा रहूंगा और बिल्कुल यहाँ टॉप पे देखूंगा, तो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। तो इस पॉइंट को याद रखना, बिल्कुल उठानी पड़ेगी ना। यहाँ से तो काम चल रहा है, ये रहा पहाड़ सामने, ये रहा ये रहा, और फिर थोड़ा बिल्कुल पास चला गया, अच्छा यूं देखना पड़ेगा, यूं। और अभी बात बताओ, बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे आ गया है, बिल्कुल नीचे खड़े हो तुम लोग, जैसे मेरे फ्लोर पे खड़े रहते हो, तो कैसे देखोगे? बिल्कुल लेट के एकदम स्ट्रेट देखना पड़ेगा ना। तो ये समझना भैया, मैं आपको दो लाइन में बताता हूँ, मैं दो लाइन में बताता हूँ। आप जितना ऊपर देखोगे आपका एंगल बढ़ेगा। आप 5th फ्लोर पे देख रहे हो, आपका एंगल कम रहेगा। आप 10th फ्लोर पे देख रहे हो, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। भैया क्लियर है ये बात? भैया पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, आप चीज को जितने दूर से देखोगे आपका एंगल उतना छोटा रहेगा। आप ये चीज थी, ये कोई बिल्डिंग थी, आपने यहां से देखा, कम में काम चल जाएगा। आपने यहां से देखा, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री। सोचो ना, एकदम टच होके खड़े हो गए आप बिल्कुल यहाँ पर, और इस बिल्डिंग का टॉप है, यहाँ से यहाँ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एकदम गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मैं इसमें दो लाइन में आपको चीजें बता रहा हूँ, अगेन फिर से सुनना कि भैया अगर आप अपने फ्लोर बढ़ा रहे हो, ऊंचाइयां बढ़ा रहे हो, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ आपका एंगल बढ़ेगा। पहला पॉइंट, ठीक है भैया।
दूसरा पॉइंट कि भैया जैसे आप किसी चीज के पास आते जा रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट के पास आते जा रहे हो, मूविंग कर रहे हो, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाएगा। मतलब दूर हो तो थोड़ा कम रहेगा, पास आओगे तो बढ़ता चला जाएगा। पॉइंट क्या है, बिल्कुल टच में आ जाओगे तो 90 डिग्री का रहेगा। डन है ये दो बातें? भैया ये बातें तो डन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ रहा है, जरा उसको पढ़ो मेरे संग और फिर उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। भैया इस पे कोई नोट वोट नहीं? नहीं नोट नहीं, इसके क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं बच्चों, फिर इसमें मजा आएगा आगे ना। क्वेश्चन नंबर 1, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसके, हमें फिगर्स बनानी है, हमें अच्छे से लिख के दिखाना है क्वेश्चन को एग्जामिनर को। हाँ शुरू करो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाओ। पढ़ लिया? मान ली रीडिंग? ये हमने तो नहीं मानी, आप ही करवा दो। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। भैया यहाँ पर दो बातें आ गई, क्लाइंबिंग का मतलब चढ़ना और रोप का मतलब रस्सी। ओके भैया, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑफ द पोल टू द ग्राउंड। मीन्स भैया आपने अगर किसी सर्कस में देखा हो तो होता क्या है, मान लीजिए एक पोल है, एक पोल है और ये एक रस्सी है जो इस पॉइंट के ऊपर से भी बांधी हुई है और नीचे से भी बांधी हुई है। ये एक पोल था, ये एक रस्सी है, नीली वाली रस्सी है, यहां से बंधी हुई है। कोई आर्टिस्ट क्या कर रहा है, यहां से चल रहा है और ये रस्सी कितनी मीटर की है, 20 मीटर की। ये आपको बोला हुआ है क्वेश्चन में। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। वैसे तो इसका फिगर भी कह रखा है पूरा का पूरा, बट अपने किसी काम का नहीं है। नहीं भी दे रखा हो तो चलता, क्योंकि कोई इतनी जरूरत की बात है नहीं, हम बना लेंगे उसको इजली। एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन में फिगर हम ऐसा बना लें चुपचाप? कॉपी तो करना पड़ेगा। अच्छा पॉइंट्स, नाम तो नहीं लिखे हुए ना बच्चों? नाम भी लिखे हुए तो नाम चुरा लो। भैया नाम नहीं लिखे होते तो कुछ भी नाम लिख लेते, पर अगर यहाँ पर एबीसी बोला हुआ है तो एबीसी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर एंगल बताइए कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। चलिए काम चलने दीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुन। भैया क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रस्सी है ये 20 मीटर की है। मीटर या सेंटीमीटर? मीटर। भैया इस क्वेश्चन में मैं बहुत बातें करूंगा, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, बट मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट इसी में सिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको जितनी भी बातें लिखवाई वो सारी बेसिक बातें थी, कॉन्सेप्ट तो मैंने सिखाया नहीं। कॉन्सेप्ट में यही सिखाऊंगा इसी क्वेश्चन के संग। मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले एग्जामिनर को खुश करने की नीति होगी। क्या वैसे भैया कैसे खुश करोगे? देखो, आप लिखोगे इन द गिवन क्वेश्चन ए बी हाइट ऑफ द, यह लिखना पड़ेगा क्या जी बच्चों? 4 नंबर के ऐसे थोड़ी दे देगा। हाइट ऑफ द पोल। बेटा एसी क्या है बताइए? एयर कंडीशनर। लेंथ ऑफ रो, अच्छा लिखोगे ना लेंथ ऑफ रो कितनी गिवन है बच्चों? 20 मीटर, ठीक है। अच्छा बताइए और क्या दे रखा है? बीसी, नहीं नहीं, डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस बिटवीन पोल लिखो, बिटवीन पोल एंड रोप। अच्छा भैया मैं ये डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये मत सोचना कि ये सब चीजें मुझे याद है, ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन में है। अभी इसको चेक कर लो। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड रोप स्ट्रेच्ड ऑन द वॉल। ऑन द फुट लिख लो भैया, धरती पे बांधी हुई है ना तो लैंड पे। ठीक है, ये सारी बातें आप क्वेश्चन से भी कॉपी कर सकते हो। ये दो दो तीन तीन बेसिक्स बातें थी जो मैंने कॉपी करी। ये एग्जामिनर को खुश करने की कोशिश हो गई। ये बात ध्यान से सुनना। भैया ये कितनी डिग्री दे रखा है आपको? 90 डिग्री। भैया पोल है तो पोल ऐसा कब से होने लग गया? पोल एकदम स्ट्रेट ही होगा, पक्की बात है। मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा एंगल दे रखा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके भैया, अब मैं ना कुछ बातें करूंगा, प्लीज पेशेंस के संग सुनना। आप में से कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको ये क्वेश्चन इजीली आता है, जिन्होंने क्वेश्चन स्कूल स्कूल में पढ़ा हुआ है। मैं बस कुछ ऐसी बातें करना चाहूंगा जिससे आप मास्टर क्वेश्चन भी कर लोगे अच्छे से। ये ध्यान रखना, सबसे पहले जो लेंथ होगी, ब्रेथ, ये कोई भी ऑब्जेक्ट होगा कितनी डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। भैया बिल्डिंग बिल्डिंग कुछ भी होगी सब 90 डिग्री की होगी, कोई एंगल नहीं है। यहाँ पर ये एंगल अलग बता रखा है। क्या आपको ये याद है कि जहां पर ये एंगल बन रहा है उसके सामने वाली साइड क्या होती है आपकी? ये क्या है आपका? और ये तो कभी चेंज भी नहीं होता, ये हाइपोटेनस। ठीक है भैया, आपसे क्या पूछा हुआ? हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट पूछी गई है आपसे। मेरे पास दो ऑप्शन है निकालने के, मैं दोनों निकाल के दिखाऊंगा आपको, आप ध्यान से सुनना। भैया क्या आपको ये रिलेशन याद है सारे के सारे? वो मतलब टी अपॉन में और टी अपॉन में बी। भैया ये किसका है और ये किसका है बच्चों?
और ये इधर से जाओगे तो किसका है? वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुने तो ये P है, ये B है और ये H है। मेरे को B का कोई लेना देना नहीं। मेरा रिलेशन अगर P और H का बन जाए, क्योंकि मुझे P बताना है ऑटोमेटिकली, तो मैं यहाँ पर P और H के बीच का रिलेशन पकड़ लेता हूँ। यहाँ पर कई बच्चे रट्टा लगा लेते हैं कि tan का ही यूज होगा। पक्की बात है, मैंने ये देखा है बच्चों को कि tan का ही यूज लगा लेते हैं कि भैया हम तो tan ही लगाएंगे एक फॉर्मूला, और कई टीचर भी करवा देते हैं, बट नहीं। अब ध्यान से सुनना, P और H का लगवा रहा हूं मैं यहाँ पर। आप ध्यान से सुनो, और P और H कहां पर है बताना जरा भैया। कॉसेक में भी तो है बेटा, कोई भी लगा लो आप, अब दोनों में आंसर सेम आएंगे आपके। बट बेसिकली बच्चों को साइन की वैल्यू जल्दी याद आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, आप क्वेश्चन में लिखोगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, अच्छा आप पता है ब्रैकेट में अब आप दिमाग लगाओगे थोड़ा सा कि भैया ए बी को मैंने क्या लिख लिया, ए बी मेरा क्या हो गया, टी, यही लिख दो, एग्जामिनर को खुश कर दो। ए सी को क्या मान लिया आपने, एच, और ये बी सी क्या है अपना, टी, यही लिख दिया आपने। अब आपने लिखा साइन 30 इज इक्वल्स टू, नहीं पहले तो ये लिखो ना लिखो पी अपॉन एच, ठीक है, तो वैल्यू लिखूंगा मैं। और पी की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी है बच्चों, ए बी, और एच की वैल्यू कितनी है मेरे क्वेश्चन में, ए सी, नालायक को अब पुट करेंगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है पता है आपको, 1/2। भैया ए बी कितना है, ए बी कितना है मुझे नहीं पता, ए बी तो पता है ना नालायक को, यही नहीं पता तुम्हें, अच्छा ए बी नहीं पता, नहीं ठीक है। ए सी कितना है बताओ, 20, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 20 को इधर ले जाओगे तो ए बी की वैल्यू आएगी आपकी 10 मीटर, और आप लिख दोगे हेंस हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, ठीक है, ऐसा लिख के दिखा दोगे, हेंस हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। मेरा क्वेश्चन था खत्म ही नहीं हुआ। भैया ये करा क्या आपने, भैया देखो सबसे पहले मैं कुछ बातें ले लेता हूँ, नाले को तुम लोगों को याद है, कुछ बच्चों को और भी लेने दो मुझे, मतलब फ्रंट रोड पे बैठ के तुम लोग बोल नहीं ना दो, है ना। सुनो, यहाँ पर भैया ये रिलेशन ना ना नहीं है काम का, तो मेरा काम नहीं चलेगा। मीन्स अगर आपने इसको याद नहीं करा है तो मेरा काम बिल्कुल नहीं चल पाएगा, ये आपको याद करना चाहिए भैया। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज भी लिखवाई थी, आपको ये भी याद होनी चाहिए, ठीक है भैया। 90 तक एटलीस्ट याद होनी चाहिए। वैसे मैं आपको श्योर करता हूँ कि 60 तक में अपना काम चलेगा। 60 तक की आप साइन कॉस टेन की तो एटलीस्ट याद कर ही लें, उससे अपना काम चल जाएगा। भैया सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे होंगे, द आंसर इज यस। अब अगर मेरे से बात पूछे, क्वेश्चन में मैं एक सेवा कर रहा हूँ, ये सेवा है आप लोगों के लिए। मेरे से क्वेश्चन बोल देता कि ये बताओ कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द रोप स्ट्रेच ऑन द फुट, इनके बीच की दूरी बताओ, तो मैं क्या करता मेरे बच्चों, भैया बीसी निकालने के लिए बोल देता क्वेश्चन मुझसे। तो मैं ये देखता कि भैया, और मेरे को पी भी नहीं गिवन, मेरे को पी भी नहीं दे रखा, तो मैं किसका रिलेशन बनाता, पी और एच, पी और एच का, या फिर एच और बी का। तो बी और एच का ये रहा रिलेशन। तो एक काम करते हैं, बी कितना है, बी अपॉन एच, लिख देता मैं कॉस थीटा, पहले मैं ऐसा लिख देता। बी कितना है मेरा बच्चों बताना जरा इसमें, बी सी। एच कितना है मेरा इसमें, ए सी। और थीटा कितना दे रखा है इसमें, कॉस 30 डिग्री। अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है जरा जल्दी से बताओ, रूट 3/2। बेटा बीसी तो अपने को पता नहीं है, बट अपने को एसी पता है, कितना है एसी अपना, 20 है। अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे बीसी की वैल्यू को, तो वो निकलेगी 10 अपॉन में √3। भैया कैसे निकाली, ये 20 उधर गया, 2 कट गया, तो 10√3 मीटर निकली। भैया ये आप और किसी तरीके से निकाल सकते हो। बच्चों आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये अगर आपको पाइथागोरस हल्का सा भी याद हो, तो आपने पी अभी अभी कितना निकाला था, मेरे पहले वाले क्वेश्चन में कितना निकाला हुआ है आपने, 10। तो बेटा पी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला लगता है यहाँ जो, भैया ये उतारना है, नहीं ये उतारना नहीं है आपको, रेड पेन से मैं जो भी लिख रहा हूँ वो आपको नहीं उतारना है, बाकी आप उतार सकते हो। क्या पाइथागोरस थ्योरम होती है, टी स्क्वायर टी स्क्वायर एच स्क्वायर, यही होती है ना। एच आपको कितना दे रखा है, 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। बेटा पी आपका कितना निकला था, 10, 100 उधर चला जाएगा तो कितना आ गया ये, इसको मैं पता क्या लिख सकता हूँ, 10√3, क्योंकि 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, और √3 का स्क्वायर करोगे 3, आ गया ना बेटा सेम, कोई दिक्कत नहीं। भैया एक और जवाब दे दो कि भैया क्या कौशिक से निकल जाता है, रेड पेन वाला कुछ भी मत उतारना, कौशिक से भी हो जाता ना देखो, कौशिक 30 क्या लिखता बताओ, एच अपॉन में कौशिक 30 की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है, 2, 2, 2। और एच कितना होता है अपना, एच तो भैया पता है हमें 20, और पी हमें पता नहीं था, तो पी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से 10, और पी कितना था आपका, ए बी, तो ए बी की वैल्यू आ गई। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दी। बस मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैप्टर को करना चाहते हो तो आपको पहले तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज याद होने चाहिए, और उन रेशियोज की डिग्री में वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। ये बस मेरा क्वेश्चन है, कोई डाउट है आपके पास, कम ऑन इस क्वेश्चन को जल्दी से उतारिए, 4-5 क्वेश्चन मस्त मस्त वाले निपटाते हैं जल्दी जल्दी छोटे छोटे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए बच्चों, अब इसी से मिलते जुलते 2-3 क्वेश्चन करवाना चाहता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर अगर आपको जो देखना चाहिए, पहले क्वेश्चन नंबर आप देख लो, फिफ्थ देख लो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप लोग पढ़ लो, मैं इसको पहले रफ कर लेता हूँ, फिर मैं इसको समझा देता हूँ, फिर मैं करवा। अच्छा भैया, पर अब ना मेरे को एक चीज में थोड़ी रियायत देना प्लीज। मैं हर क्वेश्चन में लिख नहीं सकता ऐसे, मतलब एक क्वेश्चन में लिख दिया, प्लीज आप हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत लिख लेना, प्लीज प्लीज प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से। लिख लोगे ना? चल, ठीक है, करवाऊंगा मैं क्वेश्चन, डन, टेंशन ना लो, क्वेश्चन तो मेरे को करवाने। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सॉरी सिक्स था या फिफ्थ था? फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पढ़ूं क्या? अ काइट, मौसम भी चल रहा है पतंगों का, ठीक है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। बिल्कुल ग्राउंड से कितने मीटर उड़ा रहे हो आप ऊपर पतंग? 60 मीटर। द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब वो मंजा नहीं, एक नॉर्मल सा धागा, धागा, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. बाद में बात करते हैं। Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है भैया, मैं लिखवाऊंगा नहीं, ये मेरा डिस्क्लेमर है, प्लीज आप लोग देख लेना। भैया कुछ ऐसा समझो, भैया कुछ पॉइंट्स तो लिखवा देना जो हमें घर जाके याद रहे। मैंने कहा बिल्कुल। मैं पहले नाम दे दूं बच्चों, ए बी। बेटा पतंग ना यहाँ कहीं है, पतंग कैसे बनाऊं? ये रही पतंग, यहीं कहीं इस पॉइंट पे उड़ रही है, और ये क्या लगा हुआ है इसका? धागा, ठीक है। अब इस धागे को इन्होंने क्या करा, यहाँ कहीं ग्राउंड में बांध दिया इन्होंने। बेटा पतंग कहाँ उड़ती है एकदम सीधे? नहीं उड़ती ना एकदम, वो वहीं कहीं से उड़ रही होगी। बट अगर उसको आपकी दूरी नापनी है कि आपको कितना ऊंचा उड़ा रहे हो, तो आप इस पॉइंट से उड़ाओगे, मतलब जहां आपकी पतंग है आप वहां से दूरी नाप रहे हो। क्वेश्चन में वो दूरी बताई हुई है कि भैया 60 मीटर में पतंग उड़ रही है। ये ग्राउंड है बेटा, ये धरती माँ है अपनी, इस धरती माँ से 60 मीटर ऊपर आपकी पतंग उड़ रही है कहीं। मतलब आप ये लिख सकते हो कि भैया जो आपको ये दे रखा है ना, आपको कैसे लिखना चाहिए, मैं एक आइडिया दे देता हूँ। AB is is the height of the, नहीं नहीं, एक मिनट, AB is flying at a height of 60 मीटर, ठीक है। आप यहाँ लिख दो AB is the height between ground and the kite। भैया क्या बोला आपने? AB is the height between ground and the kite। भैया ग्राउंड से काइट के बीच में जो दूरी है वो आपको दे रखी है AB में, ठीक है। बेटा आपने AB लिख लिया, भैया AC पता है क्या है आपको? AC है धागा, तो स्ट्रिंग, ये धागा ही है ना बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन में धागा दे रखा है आपसे। क्वेश्चन में पता है क्या पूछ रहा है आपको? एक बार मैं क्वेश्चन फिर से तोड़ के पढ़ाता हूँ। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। क्लियर है बच्चों? ठीक है, साथ साथ चलते रहना मेरे। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ कहीं बांध दिया हुआ मैंने धागा, ठीक है। अब ये याद रखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब इसका पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है, तो यहीं पे बनेगा ये 60 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको क्या बतानी है? धागे की लेंथ बतानी है। क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल था, बच्चे ये पूछ सकते हैं ना, जैसे पतंग उड़ाते हैं बच्चे, तो बच्चे पूछते हैं कि भैया धागा तो यूं यूं हो सकता है। भैया धागा तो हो सकता है, आप कह रहे हो बिल्डिंग टेढ़ी नहीं हो सकती, कोई खंबा टेढ़ा नहीं हो सकता, धागा तो हो सकता है ना टेढ़ा मेढ़ा। तो इसके लिए क्वेश्चन ने लिख दिया कि भैया उसके बीच में कोई भी, पढ़ लो लास्ट वाली लाइन में कि भैया assuming that there is no slack in the string, भैया उसके बीच में कोई भी वो तोड़ मोड़ गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सीधा है। एक ही बात है बच्चों। अब आपको क्या निकालना है बताओ? AC निकालना है। भैया हाइट कैसे नापते हो? आप टेलर के पास गए हो, अगर आपने हाइट नापी होगी तो सबसे पहले क्या कहता है? सीधा खड़ा हो, एकदम ऐसे खड़ा कर देता है एकदम सीधा, तब नापता है ना वो अपनी अपनी हाइट। अगर हमें कुछ भी चीज पैंट बनवानी है, आप लोग कुछ ड्रेस बनवाते हो अपनी, तो यही करते हो ना। तो भैया वो 90 डिग्री पे उसने हमें खड़ा कर दिया। अब बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। मेरे से क्वेश्चन मांग क्या रहा है? क्वेश्चन मेरे से मांग रहा है H। भैया क्वेश्चन मेरे से क्या मांग रहा है? H। तो रिलेशन किसका गिवन है? P गिवन है यहाँ पर, और आपको H निकालना है। भैया आप, सॉरी बच्चों क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा ना बी। क्वेश्चन ये कह रहा है हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो धागा कहाँ है? धागा यहाँ थोड़ी है। हाँ आप ऐसा कर सकते हो, पहले ये निकाल लो, फिर उसके बाद पाइथागोरस लगा के ये निकाल लेना। और लॉन्ग रूट क्यों लेना अपने को? वो लॉन्ग रूट है, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन अपने को क्या दिखाना है? भैया हम बोलेंगे पी और एच का रिलेशन कहाँ होता है? ओके, तो हम बोलेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच। बेटा साइन 30, साइन 60 हो जाएगा, सॉरी। टी की वैल्यू बताओ कितनी है? पहले पहले पी लिखवाओ मुझे। ए बी है, वेरी गुड। एच कितना है मेरा? भैया वैल्यू लिखो अब, ए बी की कितनी दे रखी है? ए सी पता है अपने को? नहीं पता।
अब इसके बाद एक काम करो, उसकी भी वैल्यू लिख लो। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? ओके, तो फिर यहां से अगर AC की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकलेगी बताओ? या क्यों निकलेगी 30√3? ए बी अपना कितना है? P है। H अपना कितना दे रखा आपको? AC। तो ये कुछ ऐसी निकलेगी ना, 120/√3, यही निकलेगी। भैया 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 नीचे आ जाएगा। भैया आपने सुना होगा कि आपको रैशनलाइज कर लेना चाहिए, सुना है बचपन में कहीं या नहीं? तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इस 3 को इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा? 40√3। अब मीटर में या सेंटीमीटर में जिसमें आंसर है वो आपको वहां पर लिख देना। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था। भैया आपने यहाँ पर क्या करा, प्लीज दोबारा बता दोगे? बेटा रैशनलाइज करा मैंने, ठीक है, रैशनलाइज करा। भैया 120/√3 आंसर छोड़ दे तो मार्क्स कटेंगे। देखो कटने नहीं चाहिए, बट एग्जामिनर का मूड का कोई भरोसा नहीं होता है ना। 120/√3 अगर आप छोड़ दोगे तो भी आंसर सेम ही आना होता है, बट भाई एग्जामिनर का मूड का कोई भरोसा नहीं है और 1 सेकंड लगना है, रैशनलाइज कर देना उसको। ठीक है, डन है आंसर अपना। ओके भाई, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? हेंस हेंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर सेंटीमीटर, जो भी दे रखा है क्वेश्चन में वो आप करेंगे। भैया इसके बाद कौन सा क्वेश्चन हमें पढ़ना चाहिए, आप बता दीजिए। डन है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन किसी को कोई डाउट नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए। हाँ बिल्कुल, ये मिली भगत वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, पता नहीं इतने सारे दे रखे हैं। तगड़े वाले क्वेश्चन तो मैं कल की क्लास में करवाऊंगा। चलो मैं पढ़ रहा हूँ जल्दी से, मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ें। अ कॉन्ट्रैक्टर plans कह रहा हूं मैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। भैया स्लाइड्स मतलब झूले होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं ना जिसमें फिसलते हुए जाते हो तुम लोग, वैसा। अब क्वेश्चन कह रहा है, फॉर द चिल्ड्रन फाइंड For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. बेटा कितना? 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, and is inclined at a angle of 30 degree to the ground. Whereas the elder children, the she wants to have a steep slide at a height of 3 meter. Inclined कितने पे करवा रहा है? 60 डिग्री पे फ्रॉम द ग्राउंड। भैया क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? थर्ड। ध्यान से सुनना भैया, यहाँ पर 2 झूले लगना चाहते हैं। भैया हम फिगर बना के आए जी। PQR। बच्चों मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लें। बेलो 5 के लिए ये रहा, और ये कौन से बच्चों के लिए? थोड़े से बड़े, यानी कि 5 साल वाले बच्चों के लिए, ठीक है, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। भैया इसके लिए एंगल रहेगा 30 डिग्री का, मतलब तुम लोगों को मारने का इरादा है, ठीक है, तुम 60 डिग्री से गिराएंगे तुम्हें। भैया इनके लिए बोल रहे हैं कि भैया कितनी होनी चाहिए हाइट ऑफ द स्लाइड? कितने मीटर से करवाएंगे हम लोग? 1.5 मीटर से। मतलब ये 1.5 मीटर ऊंचा होगा हाइट, और ये कितने मीटर ऊंचा होगा भैया? ये होगा 3 मीटर ऊंचा। ये 1.5 मीटर, ये 3 मीटर, ठीक है। और आप देख रहे हैं, बताओ डबल हो गया तो एंगल भी तो डबल हो गया, मतलब ये ऊंचा ज्यादा होगा बच्चों, आप ये बात मानो, ठीक है, स्लाइड ज्यादा ऊंची होगी। अब आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। भैया लेंथ ऑफ द स्लाइड, बेटा स्लाइड कहां से आती है? यहीं से तो झूलते हुए आते हो ना, तो इस केस में आपको कौन सा बताना है? AC। इस केस में आपको क्या बताना है? PR, ठीक है। मतलब भैया P और H का रिलेशन है, साइन से काम चल जाएगा। आप कहते हो तो मैं कोई एक करके दिखा देता हूं, मैं जल्दी से करके दिखा दूं क्या? जी भैया आप जल्दी कर दीजिए। तो साइन 60 डिग्री, P कितना होता है बच्चों? P कितना दे रखा है? 3। H कितना है? PR, ये कितना आएगा आपका? √3/2। तो √3/2 इंटू में यहाँ 3 लिख दो। नो नो नो, गलत हो गया। PR को इधर लाओ। अच्छा यहाँ कितना लिखा होगा बताओ? साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, तो 2 को इसके पास भेजूंगा तो 6 हो जाएगा, और √3 यहाँ पर आएगा। अगेन रैशनलाइज करोगे तो √3, तो ये कितना हो जाएगा? 6√3, और 3 को 3 से करोगे तो 3 कितना आ जाएगा बच्चों? जो भी आपका मीटर वीटर सेंटीमीटर आंसर है बच्चों। 2√3 लिखा हुआ है मैंने, कुछ अगर वो हल्का सा कट गया है वहां पर। 6√3 इज इक्वल्स टू, मैंने रैशनलाइज कर दिया, √3/√3 से सॉल्व करोगे तो 2√3 आएगा मीटर में आंसर। कम ऑन, इन दोनों क्वेश्चन को जल्दी से उतार लो, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन से, और 4-5 क्वेश्चन करते हैं फिर आपकी क्लास खत्म करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे आपकी नजर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और निपटा लेते हैं हम लोग। बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को घर से करके लेके आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 को भी प्लीज टिक कर लीजिए अपनी कॉपी में। जी दोनों को अलग अलग सॉल्व करना होगा, पीछे भी 2 आंसर दे रखे होंगे बच्चों, दोनों की स्लाइड भी अलग अलग होगी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज आप लोग कर लेना घर से। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा अपना, वो मैंने करवा ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी छुड़वा रहा हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ, 7 के बाद मैं 8 करवाऊंगा।
आप 7th पे आ जाओ, 4th आपका होमवर्क गया। क्वेश्चन नंबर 7, मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, एक एक लाइन आपको समझाऊंगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20। ये क्वेश्चन मैं कौन सा पढ़ रहा हूं मैं? 7th बोला था ना मैंने पढ़ने के लिए, 7th ही तो पढ़ रहा हूँ नालायक को, फिर जाओगे, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 सही है, सुन लो। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम, सॉरी 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 सॉरी, फिर से मैं पढ़ूंगा, तुम लोग चुप रहो। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट अ top of a 20-meter building are 45 degree and 60 degree respectively, find the height of the tower। क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ नहीं आया, मैंने कहा आएगा, ध्यान से सुनना बच्चों। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, मैं रफ कर दूंगा वैसे इसको भी, बस समझ लो। ये कोई बिल्डिंग है और इसके ऊपर एक टावर है, ये बैट मत समझना, एक बिल्डिंग है और इसके ऊपर एक टावर है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भैया बिल्डिंग की हाइट आपको कितनी मीटर बता रखी है, क्वेश्चन है 20 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भैया कोई पॉइंट है यहाँ पर ग्राउंड पे, यहाँ कोई पॉइंट है, अगर इसमें, अब पहली वाली लाइन पढ़ो, पहली वाली लाइन पाओ, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। भैया ट्रांसमिशन टावर कहाँ है? ये रहा टावर, ये रहा ट्रांसमिशन टावर, इसके बॉटम में, यानी कि इसका बॉटम यही होगा ना, इसका बॉटम ये थोड़ी होगा, तो बिल्डिंग का बॉटम है, तो इसके बॉटम पे भी एक एंगल बन रहा है और इसके टॉप पे भी बन रहा है। भैया रफली अभी मैं मिटा दूंगा, नलका बन गया पूरा पूरा अपना, ठीक है। ओके भैया एक बात बताओ, कितना दे रखा है? 45 डिग्री और 60 डिग्री। भैया इतना तो समझो आप, फ्लोर बढ़ रहे हैं, फ्लोर बढ़ रहे हैं, तो यहां तक का तो कितना होगा, यहां तक का, मतलब अगर आप देखो तो छोटे वाले का कितना होगा, 45 डिग्री, और इस पूरे का कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री। ये बात समझ आ गई आपको? भैया क्वेश्चन आपको क्लियर है या नहीं है? फिगर क्लियर हो गई आपको? भैया जिसको ये 45 और 60 समझ गए हैं, बस इतना समझ लेना, यहाँ देख रहा हूँ तो कम एंगल बनेगा, ऊपर देख रहा हूँ तो ज्यादा एंगल बनेगा, डन है क्या? अच्छा भैया अब एक रेगुलर फिगर बना लेते हैं, जैसा आपको एग्जाम में देखनी है। देखो मेरी फिगर टेढ़ी मेढ़ी होगी, डिस्क्लेमर है पहले ही, आप लोग स्केल से बनाएंगे एग्जाम में, ठीक है। टावर और कुछ नहीं बनाना यार, देखो अब ऐसे एक लाइन है, आप इसको पूरा एक लाइन मान लो, समझ लो, ठीक है। अब यहां से आप एक एंगल यहां दिखा देना, ठीक है, और इसी पॉइंट से कोशिश करना कि इसी पे आके रुके, जैसा मेरा नहीं रुका, मैं रोक के रखूंगा, दोबारा बनाऊंगा। पहले कॉपी रखने दो साइड, मेहनत लगेगी इसमें। मीन समझ रहे हैं ना आप लोग किस तरीके से करना है आप लोगों ने? ओहो आती थी बेटा, फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया तुम जैसे निकम्मों को, तो फिर मैंने बनाना छोड़ दिया। अरे ठीक है, इतनी ठीक, चल जाएगा काम, मतलब आप स्केल से बनाएंगे तो आप समझिए कि स्केल से आपको परफेक्ट बनानी है यार, कम से कम, ठीक है। यहाँ चल जाएगा कैसे भी काम। अभी मेरा डिजिटल बोर्ड थोड़ी है कि मैं कैच भी लगा दूं, मतलब स्केल खींच के कर दूं। बेटा मिलना कभी जब मैं उसमें पढ़ा रहा होता हूँ ना डिजिटली, तो एकदम इतनी सीधी लाइन खींचूंगा जितने तुम लोग कॉपी में नहीं खींच सकते। ए बी सी, अच्छा ये भी कोई पॉइंट बना दीजिए भैया, ठीक है, मेरे बात ध्यान से सुनना भैया। ये अब आपकी और मेरी कोई लड़ाई नहीं है, 45 डिग्री, और ये पूरा कितना बच्चों, 60 डिग्री। कुछ बच्चे इसको 45 डिग्री गलत ले जाएंगे, एक काम करें, 45 डिग्री यहाँ लिखा है मैंने बच्चों, और 60 डिग्री यहाँ लिखा है, समझ रहे हैं ना, मतलब ये बड़ा वाला एंगल 60 होगा भैया। आपको दो ट्राइंगल दिखने चाहिए, और ट्राइंगल का मतलब हमेशा मेरा 8th और 9th में होता है राइट एंगल ट्राइंगल। कौन कौन से दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखेंगे आपको? ए बी सी, एंड सेकंड वन इज डी बी सी। ओके भैया आप मेरे संग चलेंगे थोड़ा सा, अब सुनना मेरी बातों को। ये 20 मीटर है, ये सपना, मैंने कहा नहीं सपना नहीं, सुनो, डी बी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, बिल्डिंग जो कि कितना है, 20 मीटर। एडी कितना है, टावर नहीं पता, अच्छा डीसी डिस्टेंस, बिल्डिंग एंड पॉइंट, ये पॉइंट है ना, इसके बीच में डिस्टेंस है। भैया आपको कैसे लिखना है, आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है कि लेट डीबी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, एडी इज द हाइट ऑफ टावर, जो भी आपको बता रहा है। क्वेश्चन में एक बात समझना ध्यान से, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, अब मैं रफली बता रहा हूँ, सुनना, पक्की बात है, और दूसरा आपको दिख रहा होगा डीबीसी और एबीसी, पक्की बात है। इस क्वेश्चन में आपको दो पॉइंट्स कॉमन भी दिख रहे होंगे भैया। जो इसका बेस है, मान लो ये परपेंडिकुलर है पूरा का पूरा, ये हाइपोटेनस और ये बेस है, ये हाइपोटेनस दोनों के चेंज है भैया। बड़े वाले ट्राइंगल का अगर आप देखो, बड़े वाले ट्राइंगल का तो हाइपोटेनस है AC,
और छोटे वाले का कितना है सिर्फ डीसी, कम है, की बात है। पर आपकी एक चीज सेम है बिल्कुल, बताओ क्या? वेरी गुड, बीसी और बीसी। इसी की मदद से हम क्या करेंगे, इसकी हाइट निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे साथ हैं, ये बात क्लियर है आपको, आप मेरे संग देखेंगे इन ट्राइंगल, भैया ये नाम देना जरूरी है, मैंने कहा वरना कैसे बात करोगे, तो यहाँ लिखोगे डी बी सी। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, ये शायद पी है, ये एच से अपने को कोई लेना देना नहीं है, पूछा भी क्या गया है कि पी नहीं है, यही मैं गलती करवाना चाहता हूँ। अब सुनना, निकिता गलती नहीं है इसमें, सुनना बेटा, ये पी नहीं कह सकता, पी पता है क्या है, या तो ए बी पी है या तो डी बी, तो ये पी का छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है। इस पॉइंट को निकालने के लिए एक तरीका ये हो सकता है कि इस बड़े वाले में से ही छोटा वाला माइनस कर तो निकल आएगा, डन है ये बात, तो ये बात अब आपको याद रहेगी। एक नंबर में पूछ सकता है ना कि इज एडी इज पी, कुछ भी टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं अपने को तो रेडी रहना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, डी बी सी है तो ये पी दे रखा है, बी निकालना है, भैया पी और बी का रिलेशन कहाँ होता है भैया, तो tan में या फिर cot में, आप चेक कर लीजिए। तो एक बात बताओ, tan थीटा इज इक्वल्स टू, आप लिख लेते हो T अपॉन T, भैया वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू बताओ, 45 डिग्री। यहाँ बच्चे गलती करेंगे, 60 नहीं लेनी है, छोटा वाला ये। P कितना होता है बच्चों हमारा, P कितना है हमारा, P है DB, और B कितना है हमारा BC। भैया कुछ गिवन है क्या क्वेश्चन में, tan 45 की वैल्यू पता है 1 होती है, DB आपको गिवन है कितना, और BC आपका कितना निकल गया पता है आपको, अरे 20 निकल गया ना लाइक, BC कितना निकल गया 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा भैया यानी कि ये भी निकल गया, डन। अब ध्यान से सुनना, इसके बाद क्या करना है, कौन से ट्रायंगल में जाओगे अब दोबारा से, इसके बाद मैं इधर आ गया, इन ट्रायंगल ए बी, बच्चों इसके बाद इधर से उतारना है आपको। इन ट्रायंगल एबीसी अगर आप देखो तो tan का ही फॉर्मूला लगा लो, भैया tan का ही क्यों लगाना है, क्योंकि भैया p अपॉन बी का रिलेशन बन जाएगा। तो भैया अगेन ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा से मुझे, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ tan 60 डिग्री, p की जगह मैं क्या लिख दूं ए बी, और b की जगह मैं क्या लिख दूं ए सी। tan 60 की वैल्यू पता है कितनी होती है आपको, नहीं नहीं √3, √3, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है बच्चों, याद रखिएगा इस चीज को। अच्छा भैया क्या हमें बीसी की वैल्यू पता है, जी बीसी भी आपने निकाला कितना 20, तो एक काम करो ये यहाँ आ जाएगा 20 √3 हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई आपकी ए बी की। भैया अभी आंसर नहीं आया है, कई बच्चे यहीं छोड़ देंगे। अब आपको क्या लिखना है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड, मतलब फीलिंग नहीं है तुम लोगों को, वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ, हाइट ऑफ टावर, और हाइट ऑफ टावर को क्या नाम दिया आप लोगों ने, एडी। ठीक है मैं मना थोड़ी करा, और एडी निकालने का इसके बगल में एक फॉर्मूला लिख देना कि भैया ए बी में से अगर हम क्या माइनस कर दें तो काम बन जाएगा, लिख दिया ना आपने एक्सप्लेन करके। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना बच्चा, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, इसके बाद यहीं रुक जाना, तुम लोग बेवकूफ हो ना थोड़ा सा, तो मुझे बताना होता है, ठीक है। इसके बाद फिर इधर आ जाना। अच्छा ये एडी यहाँ नहीं लिख सकता ना, तो वो तुम लोगों को तो पता ही है, ए बी माइनस डी बी, फिर गाली सुनवाओगे तुम लोग मेरे को बाद में। ए बी कितना है बताओ मेरा, ए बी कितना है मेरा, डी बी कितना निकाला तुम लोगों ने, अभी भी निकाला था शायद, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, दे रखा है क्वेश्चन में, निकला नहीं कह रहे हो 20, भैया यहाँ आंसर छोड़ दे, छोड़ दो, मेरा क्या जा रहा है, बट अगर आप चाहो, अगर आप चाहो तो 20 कॉमन लेकर यहाँ √3 - 1 भी आंसर छोड़ सकते हो, और क्या है मीटर हो तो मीटर में आंसर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आंसर। बच्चों समझ आया है नहीं, जरूर बताना, क्वेश्चन को एक बार देख लो, निहार लो, पसंद कर लो, अच्छा लगे तो बताना, डन है। क्यों, मैं अच्छा है यार, इससे तो बनाना है आप लोगों को, अरे टेंशन ना लो, दोबारा पूछो, 3 बार पूछो, 4 बार पूछो, मैं हर बार अलग तरीके से बताऊंगा, समझा के छोड़ूंगा, मेरे को क्वेश्चन थोड़ी कराना है, एक दिन में खत्म कर देता एक्सरसाइज यार मैं। बताइए, ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही है तो अगले वाले में मर जाओगे, अब सोच लो। तो इससे अच्छा है कि इससे आप दोस्ती कर लो, समझ लो जो बातें आपको समझनी है, या मैं रिपीट कर दूं एक बार और, मैं रिपीट कर दूं या उतारोगे पहले, मैं रिपीट वहां का चेंज कर लूं पहले मैं, 1 मिनट जी। आइए भैया, क्वेश्चन अब मेरे को पूरी तरीके से याद है, मेरी बात सुनना। क्वेश्चन कुछ ऐसे नहीं कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया अब ये ग्रीन पेन वाला नहीं उतारोगे चल जाएगा, बिल्डिंग है और उसके ऊपर टावर खड़ा है, ये ऐसा कहीं होता है, मेरे घर के बिल्कुल सामने देखना, बिल्डिंग के ऊपर टावर खड़े हैं, 2 2 3 3 खड़े हैं ना, ठीक है जरूर देखना। अब हुआ क्या, आप लोग यहाँ से खड़े होकर एक बार बिल्डिंग की हाइट पे देख रहे हो,
खड़े होकर, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, हमने देखा बिल्डिंग की हाइट पे देखा। तो बिल्डिंग की हाइट जहां पर, बिल्डिंग का जहां टॉप है, वहां उस टावर का क्या है? बॉटम। सुनो मेरी बातें ध्यान से सुनो, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। जहां पर उस बिल्डिंग का टॉप है, बिल्डिंग के टॉप पे ही वो टावर खड़ा है, वहीं तो वो टावर का क्या बनेगा आपका? बॉटम, बॉटम बनेगा, पक्की बात है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया अगर आप यहां देख रहे हो तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, और अगर बिल्कुल टावर के टॉप पे देखने की कोशिश करोगे तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। हमें क्वेश्चन में ये भी बता दिया कि जो बिल्डिंग तुम देख रहे हो वो कितने मीटर की है? 20 मीटर की है। अब तुम्हारी दम है तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या बता के दिखाओ? हाइट ऑफ टावर बता के दिखाओ। मतलब आप बात समझ रहे हो? आप सच में प्रैक्टिकली बात सोचो। अगर हम इसका एप्लीकेशन मैं बताऊं आपको, मान लीजिए एकदम रियल सिचुएशन, हम अपने घर के बाहर खड़े हो रहे हैं, अपने क्लासरूम के बाहर खड़े हो रहे हैं, उसके वहां मैंने सामने देखा टावर भी है, बिल्डिंग भी है। मान लीजिए मुझे बिल्डिंग की हाइट बता दी 20 है, और मुझे बता रहा है कि अगर आप यहाँ से एंगल बना रहे हो तो ऐसे ही बन रहा है 45-60 डिग्री, उसने किसी तरीके से बता दिया, और कोई मुझसे हाइट ऑफ द टावर पूछे, तो मैं इजिली बता सकता हूँ ना बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो क्वेश्चन क्लियर है? पहले आप लोगों को ये बताओ। डन। अब क्वेश्चन के बाद मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करा कि भैया दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, और ट्राइंगल का मेरा मतलब इस एक्सरसाइज में क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, मतलब जिसमें परपेंडिकुलर जरूर होना चाहिए। एबीसी और डीबीसी दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, और दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? दिख रहा है मुझे? मुझे निकालना था इस क्वेश्चन में एडी। एडी इज नॉट अ परपेंडिकुलर, जो आपने गलती करी थी। तो अब आपको क्या देखना है कि अगर आप ए बी में से क्या माइनस कर दो? डीबी, तो आपका आंसर मिल जाएगा। भले ए बी पता है हमें, क्वेश्चन में नहीं पता। क्या हमें डीबी पता है? जी। डीबी तो पता है ना, 20 है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है, तो हमें ए बी निकालना है। अब ए बी निकालने के लिए सोचो मैंने क्या क्या करा। सबसे पहले मैं आया इन ट्राइंगल ऑफ डीबीसी, छोटे वाले ट्राइंगल में, और छोटे वाले ट्राइंगल से मैंने क्या निकाल लिया यहाँ पर? बीसी, और बीसी मेरा कितना आ गया? 20 ही आया। ये आपको बताने की जरूरत नहीं, शायद इसमें आप एक्सपर्ट। फिर मैंने क्या करा, किस ट्राइंगल में आया? मैं बड़े वाले में, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल में मेरे को क्या निकालना था? एबीसी। भैया क्या ए बी ही निकालना था हमें? ये लो चेक करो, ए बी ही निकालना था ना। तो अब मैंने ए बी निकाल लिया, और ए बी कितना आया मेरा? 20√3। ठीक है। अच्छा भैया, ये जो आपने बीसी निकाला कहीं यूज हुआ? हुआ ना बच्चों, वरना यूज के बिना क्यों निकालूंगा मैं? अच्छा भैया आपने ये निकाल लिया, अब आपने क्या करा भैया? मैंने कहा वही चीजें, भैया ए बी में से मैंने क्या माइनस कर दिया? डी बी। ए बी मैंने निकाल लिया, कितना था? 20√3, और डी बी मेरा कितना था? 20। तो 20√3 में से मैंने 20 माइनस करा, मेरा आंसर मेरे आंखों के सामने है। ये पूरा पूरा क्वेश्चन है। डन। चलो कम ऑन, अब जल्दी से नोटिंग कर लीजिए इस चीज की, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों 6 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपका होमवर्क डाला हुआ है। 10 क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं। अगली जो 4th आपका होमवर्क है ना, 10 क्वेश्चन बच रहे हैं। अगली क्लास में 10 के 10 खत्म हो जाएंगे। इसको नोट कर लो और पैकअप कर लो आज के लिए। ले लीजिए, कर लीजिए नोट।